जय माता दी। मैं हूँ भारती कौल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके सामने एक नए गेस्ट को लेके आते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, कुछ प्रेरणा पाते हैं, कुछ सीखते हैं। तो आज की द राइट कॉन्वर्सेशन में हमारी गेस्ट हैं शिवानी कौल भट्ट, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं और प्रोफेशनली शी इज एन इंजीनियर। इनके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे, इनके अवार्ड्स के बारे में, जो कि जिससे हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारी कम्युनिटी की एक डॉटर जो कि इंटरनेशनल विमेन्स अवार्ड लेके आई हैं, एंड शी इज ऑल्सो रत्न हिंद अवार्ड होल्डर। तो शिवानी जी, द राइट कॉन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच राइट कॉन्वर्सेशन TRN न्यूज़ मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाने के लिए। तो आई रियली फील ब्लेस्ड बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवानी। एंड शिवानी जी, सबसे पहले हम आपसे आपके रूट्स के बारे में पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हो और कब आप वहाँ से चले आए हो। मैं एक्चुअली मेरा बर्थ जो है वो कश्मीर में ही हुआ। वेरीनाग के पास एक गांव है डूरू, चिन्नीगुंड। सो वेरीनाग सबने सुना है कि इट इज़ अ बहुत ही सुंदर टूरिस्ट या। तो वहाँ मेरा बर्थ हुआ एंड आई थिंक मैं फर्स्ट में थी व्हेन वी वर फोर्स्ड टू लीव आवर होमलैंड, मतलब हमारे रूट्स को छोड़ के हमें आना पड़ा जम्मू। सो आई वाज इन फर्स्ट क्लास देन। सो 7 years of my life I have spent in Kashmir, my birthplace. Oh, that means from your childhood only you have left that place in your childhood. Yeah. And where did you study? आपने कहाँ पे, वहाँ से निकल के आप कहाँ रहे और आपने स्टडीज कहाँ से की? एक्चुअली जब हम मई 90 में हम वहाँ से आए हैं। तो उसके बाद देन आई जॉइन बैक। मेरा फर्स्ट वहाँ पे छूट चुका था, हाफ वे में ही था। तो उसके बाद फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट टू 10th आई स्टडी इन मिशनरी स्कूल हेयर, and then from 11th to 12th to another school. और उसके बाद में I joined, I had my aim to become a doctor basically. तो but destiny में कुछ और था, तो I came out to be as an engineer. तो उसके बाद I did my BTech from Jammu University here, Mind College से। एंड उसके बाद जॉब नहीं करना था, आई जस्ट वांटेड टू परस्यू फर्दर स्टडीज, सो आई डिड माय M.Tech फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स BTech एंड देन M.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स। शिवानी जी, एज आई कैन सी दैट यू आर एन आर्टिस्ट एंड आपके आर्ट वर्क में सारा कश्मीर झलकता है उसमें, जो कि है आप जबकि बचपन से वहाँ पे हो ही नहीं, सारा कश्मीर जो कि है आपकी पेंटिंग्स में, आपकी वर्क में झलकता है। ये कैसे? एक्चुअली आई थिंक कि वो हमारे जो रूट्स हैं, मतलब जो बहुत बेसिकली हम लोगों का जो सोल होता है, जहाँ से भी बिलोंग करता है, तो आई थिंक वी ट्राई टू पोर्ट्रे इट ऑन कैनवस। तो मेन बात ये होती है, आई थिंक कहीं ना कहीं पे अभी फ्रॉम पास्ट 3-4 years मुझे बहुत ज़्यादा आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स की हर चीज़, कल्चर वहाँ का, कश्मीर का कल्चर, और हम लोग बहुत चीज़ें जो छूट चुकी थी हमसे। तो आई जस्ट लव टू पोर्ट्रे देम। जो मेरे माइंड में आता है, थोड़ा पढ़ती हूँ, मतलब थोड़ा बड़ों से पूछ लिया, तो मुझे लगता है कि अगर उस चीज़ को मैं थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ से जस्टिस कर पाऊँ ऑन कैनवस, तो वो जनरेशन जिनको शायद बिल्कुल ही नहीं पता अबाउट कश्मीर, तो मे बी इट वुड बी अ बिट हेल्प फॉर देम, और वो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। क्योंकि अभी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी अबाउट द लॉस्ट हेरिटेज, आई थिंक, जैसे इट इज अबाउट, आप सबने भी देखी होगी, इट वाज एन एंट्री फॉर आर्ट कॉम्पिटिशन। तो इट डिपिक्ट्स उसमें जो हमारे पास कंस और वो होता था मुगल, या सो दैट, या शुभ, तो मुल्सटन, ये सब। तो आई थिंक मुझे भी इसका इतना नहीं, आई वॉज नॉट सो मच अवेयर ऑफ इट, लेकिन जब मैंने पढ़ा और आई फेल्ट सो मच रिलेटेड टू इट, इतना कनेक्टेड, तो मुझे लगा कि वाई डोंट जस्ट गो एंड जस्ट पोर्ट्रे इट ऑन कैनवस। और इट वॉज सो मच अप्रिशिएटेड, और इतना अच्छा लगा लोगों के रिव्यू सुन के उसके बारे में। सो वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है जब आप अपने कल्चर को पोर्ट्रे करते हो। शिवानी जी, एक बात बहुत जरूरी है, वो ये कि आपने
इंस्पायर कैसे हुए पेंटिंग के लिए? आप जो कि है बचपन से कर रही हो कि आपने ये बाद में एक्वायर किया? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई थिंक मैं शायद 3 या 4 साल की थी when I started playing with colors. तो एंड माई पेरेंट्स वर लाइक कि बिकॉज दे न्यू कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ना नहीं दूर रख पाती थी कलर्स से या इन चीज़ों से. आई वॉज सो मच इनटू क्राफ्ट बेसिकली. बहुत ज़्यादा जो भी स्क्रैप पड़ा होता था घर पे, यूज टू डू समथिंग विद इट, और मेरा कमरा भरा रहता था. एंड फिर धीरे धीरे आई थिंक इन 5th, I was in 5th कि 6th, so I started painting. And खुद से, बिकॉज नेट नहीं था इतना, आई डोंट थिंक इतना एक्सपोजर लेवल था, इतना ये था कि कहीं सीखने जाना है, तो खुद ही जो माइंड में आता था वो पोर्ट्रे करती थी. और वो इंटरेस्ट, वो शायद भगवान की कृपा रही है और बड़ों का आशीर्वाद रहा है कि वो चीज़ मेरे अंदर ही थी एंड विच केम आउट सो ब्यूटिफुली. लेकिन उसके बाद आई थिंक 9th में वो थोड़ा लोअर डाउन हुआ बिकॉज बहुत प्रेशर था. बिकॉज हमारा जो जनरेशन था, मतलब सीरियसली इट वाज लाइक कि वी हैड टू स्टैंड अप एंड मेक आवर फैमिली स्टैंड ऑल्सो. सो हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एंड बीइंग एन एल्डर child of my family, so it was like कि I had to do something better in my life. This is also best, this is not, but उस time पे things were very different. Our parents का जो हमारा thinking level था बहुत different था, because they wanted us to settle down, because एक बहुत बड़ा turmoil देखा था हम लोगों ने, हमारे parents ने, तो इसलिए उस टाइम पे थोड़ा स्लो डाउन हुआ पेस. अप टू 12th, देन बीटेक थोड़ा बहुत चलता था. बट सीरियसली स्पीकिंग कि आफ्टर माय एमटेक आई जॉइंड as a lecturer in NIT कुरुक्षेत्र, REC कुरुक्षेत्र. So there I grew up again with this, मतलब वो अंदर जो चीज थी वो बाहर आने. हाँ, बिकॉज वहाँ पे हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते थे. आई यूज टू मेक ए ग्रुप ऑफ माय स्टूडेंट्स, और हम लोग डेकोरेशंस करना, छोटी छोटी चीजें बनाना, तो उससे मेरा वो इंटरेस्ट फिर वापस आया. और आई थिंक ये भी था कि एक मेंटल पीस था कि चलो अभी लाइफ में थोड़ा सा कर लिया है कुछ अचीव, तो बट वो एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जब मैं वापस इस स्ट्रीम में आई. बिल्कुल जी. तो आपके लिए ये पेंटिंग, जैसे आप आर्ट वर्क जो आपका है, इसके लिए मैंने सबसे पहले ये पूछूंगी आपकी शादी कब हुई थी? I got married in it was 2010. Yeah, 2010 में, and 9 में I got shifted to Jammu. So I started my job as an engineer here. 2010 में I got married here. So I am from my Malyan is from Verinag, and my Varyu, मतलब my in-laws are from Badgam. So they are very supportive. My husband is very supportive. और I think अभी जो मैं हूँ उसका मेन क्रेडिट जो है मेरे हस्बैंड को जाता है. एग्जैक्टली ये चीज मैंने आपसे जरूर पूछनी थी, क्योंकि लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब वो उनकी शादी हो जाती है तो वो सपोर्ट अगर उन्हें नहीं मिले तो उनकी वो जो कि है ना वो दब जाती है, वो चीजें दब जाती हैं. आप आर्ट की तरफ जा नहीं पाते और आपके अंदर कुछ न कुछ चलता ही ऐसा रहता है कि मेरी चीजें कुछ खराब हो चुकी हैं. तो इसके लिए सच्ची मुच्ची जो कि है लाइफ पार्टनर का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है. तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइएगा. एक्चुअली ये बहुत मेरे दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है. बेसिकली व्हेन आई गॉट मैरिड एंड देन I have 2 little kids. So when I was in a family way of my second kid, तो थोड़ा सा I got into depression state. I don't know why, but थोड़ा सा it was negativity around me. So थोड़ा सा but that was the time when my husband took the step. मैं बनाती थी paintings. I think marriage के बाद मैं canvas paintings बनाती थी बीच में थोड़ा करके, and I used to keep them मेरे घर कमरे की walls पे and घर पे या किसी friends के पास या. So it was going like this, but then I think in it was around in 2017. So one day he came up to me and he told me कि तुम ऐसे बनाती हो, why don't you just take them out, make the world see what you make. So let them criticize it, let them appreciate it, that would be very good for you, you will learn from that.
So I think एक हफ्ता सोच के we made a WhatsApp group of our relatives, my friends, and वो बहुत बड़ा turning point था because support था उनका. So we started the WhatsApp group and I think मेरा जब first call मुझे किसी मेरी friend के friend का आया कि he was not known to me but he told me कि your paintings are really very beautiful and that was the thing कि जिससे मुझे अपने अंदर एक confidence लगा कि seriously शायद जो मैं बनाती हूँ लोगों को touch करता है कहीं पे, कहीं connect करते हैं वो इस चीज से. बस उसके बाद there was no looking back. शिवानी जी, मैं जानना चाहूंगी आपके अवार्ड्स के बारे में. मैं एक्चुअली अभी जो आपने बोला वुमेन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो दैट वाज वो बहुत सरप्राइजिंग मेरे लिए भी पेंटिंग थी जो जिसके लिए मुझे वो अवार्ड मिला. व्हाट आई स्टार्टेड विद, आई जस्ट टुक आउट माई कैनवस और मुझे कोई इसके लिए कंपटीशन के लिए एंट्री बनानी थी एंड मोस्टली मैं वुमेन को पोर्ट्रे करती हूँ डिफरेंट कलर्स बिकॉज आई थिंक कि और मेरा क्या रहता है हमेशा फोटो रहता है ब्राइट कलर्स बिकॉज मुझे लगता है कि कलर जितने ब्राइट होंगे आपके और मतलब आपके आसपास आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा और इट विल इफेक्ट द होल एनवायरनमेंट एज सो आई स्टार्टेड जो मेरे माइंड में था कि एक मॉडर्न वुमेन सो हु इज कैरिंग ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ विद हर, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो एक वुमेन की लाइफ में आती हैं तो बट वो उन सब चीज़ों को लेकर चलती है और मतलब stays very calm and patient. So but then an idea struck my mind कि why don't I try to do some Kashmiri touch to it. So मैंने उसमें एक अठूर बनाया. So एंड वो इतना ज़्यादा मतलब इट वॉज सो मच लाउड बाय मतलब एवरीवन, मतलब इतना लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स दी एंड सो मच लव क्योंकि वो ऐसा था कि इट वाज लाइक पोर्ट्रेइंग ए मॉडर्न कश्मीरी पंडित वुमेन. सो विद अठूर एंड देन इट वाज हैविंग ऑल द कलर्स डिफरेंट कलर्स which were portraying just कि हम लोग आज की भी अगर अभी की जनरेशन में भी मतलब इट्स नॉट कि वी हैव गॉट द मॉडर्न टच एंड वी आर नॉट अवे फ्रॉम आवर रूट्स. सो इट वाज बेसिकली लाइक दैट एंड इट वाज सो मच अप्रिशिएटेड दैट इट गॉट द अवार्ड एंड इट वाज रियली great thing for me and I felt so much proud of being a Kashmiri from Kashmiri. Actually, I also love that portrait because that's after my heart, you can see, because all the colors, all the shades of life you have given to it. It looks very vibrant, very positive. Yeah. Positive. Thank you so much. Positive thing really. And next was your Ratne Hind award. Actually, that award I got for a painting where I depicted Dal Lake, okay, Dal Lake और शिकारा था and there was a person who was sitting in शिकारा and उसका व्यू ऐसा होना चाहिए था कि he could उसके बैक पे 4 चिनार and सामने परी महल. So it was like this in a single frame. So that too was very close to my heart and जब वो entry मैंने submit की and the judges liked it and it got the award. So really a great feeling at that time. Wonderful, exactly. Yeah, these were the awards. Yeah. How do the awards really affect you? You see, when you receive an award, you are elated and you are inspired to do more and more. Yeah. How did it inspire you? Actually, I think awards, we should not, here I want to say something, कि we should not, we start something with full passion या कोई अपना passion follow करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, not thinking about कि इसका result हमें मतलब हमें इसके लिए कोई award मिलेगा या इस चीज़ के लिए, but growing day by day, working day by day to make things more better, and when award comes, it is a वो बहुत डिफरेंट फीलिंग है और एडेड जॉय होती है. बट व्हाट इंस्पायर्स मी मोर इज अवार्ड से भी ज्यादा जो बड़ी इंस्पिरेशन जो मेरे लिए अप्रिसिएशन वो बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर आपको कोई ये भी बोले कि बहुत मतलब होता है कि ऐसे मेरी पेंटिंग दे आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट, लोग बोलते हैं कि आई हैव टू इम्प्रूव और माई गुरुज हु टेल मी कि यू हैव टू इम्प्रूव इन दिस एरिया और दैट, आई थिंक वो चीज जो होती है ना दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड. That is the biggest thing. So that inspires more to do better every day. शिवानी जी, एक्चुअली जो मैंने आपकी आर्ट में देखा है इसमें स्पिरिचुअलिटी भी दिखती है,
इसमें इमोशनल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, इसमें नेचर भी आता है, इसमें हर एक मुझे जैसे लगता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट. एंड आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर क्या करता है? सीनरीज, स्पिरिचुअलिटी और समथिंग एल्स, व्हाटएवर? एक्चुअली आई वांट टू से कि मेरे को क्योंकि मेरा बेसिक ट्रेनिंग कोई नहीं आर्ट में है. व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम no doubt that there are many people who have helped me, who have guided me, and I'm so grateful to them. But I love to try different aspects of nature. हो गया, spirituality हो गया, religious हो गया, culture हो गया, जो माइंड में स्ट्राइक करता है आइडिया, एज इफ आई एम सिटिंग या मैं सोई हूँ एकदम से मुझे आई हैव टू मेक दिस. सो जो दिन में हम जिस चीज़ों के थ्रू जाते हैं या कोई चीज़ हमें स्ट्राइक करती है या कोई भी आइडिया आता है, आई जस्ट ट्राई, चाहे मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ, बट आई ट्राई एंड एवरीथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी बिकॉज एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. आई थिंक इवन अ सिंगल लाइन ड्रॉन ऑन अ कैनवस इज ब्यूटीफुल. Really. Tell me about your paint to print. How did you travel that? एक्चुअली अबाउट पेंट टू प्रिंट, बहुत सारे लोग ऐसे थे, मतलब मेरा पेंटिंग्स जो है वो मेरा पेज है फेसबुक पे या इंस्टा पे, बट समटाइम पीपल वांट टू सी माय आर्ट इन एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म. दे नीड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर दैट. या एक आर्टिस्ट को उसके अबाउट हिज प्रोफाइल, मतलब अबाउट व्हाट काइंड ऑफ आर्ट ही इज इनटू और शी इज इनटू. सो देन माय हस्बैंड एंड आई केम अप विद द आइडिया ऑफ पेंट टू प्रिंट सो दैट इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म पीपल कैन सी my artwork and in a single get a single platform so that they can just connect to me. Yeah, so it was, the idea was paint to print. Yeah. Very good. And what about the illustrations? Can you please explain it to the viewers? Yeah, basically I was not into illustrations earlier. I was just doing this canvas acrylic painting. I'm into acrylic painting colors. So one day, I think 2.5 years before, क्या था कि एक कुछ कश्मीरी, it was I think refugee day it was, and I made an illustration about this migration or about this all. So till then I was not knowing Ashok Pandit ji. So he called me up in the morning and he told me, क्योंकि यार शिवानी, मैं कहा यार, कहता you have portrayed so well the refugee day, so why don't you just keep on doing illustrations on different events in Kashmiri calendar, like कोई बड़ा दिन है, कुछ है. तो तब तक शायद आई थिंक आपके लिए हर कोई इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो आपको एक पार्ट डिफाइन करता है और वो किसी रीजन से आते हैं. और आई थिंक मेरे जिंदगी में बहुत लोग ऐसे जो एक ब्लेसिंग बन के मेरे लिए आए, तो उनका ये कहना, और आई थॉट कि वही अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की नहीं, मतलब मैं अच्छा कर सकती हूँ. सो आई स्टार्टेड, आपने देखा होगा पास्ट 2.5-3 years से मैं कश्मीरी कोई भी इवेंट होता है, कोई भी रिलीजियस होता है, तो मैं मिस नहीं करती. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि क्योंकि लोग पूरी दुनिया में कश्मीरी पंडित्स आर देयर एंड आई वांट कि वो चीज़ उन तक कनेक्ट हो, कि मतलब जैसे अभी वॉजवस्ता भगवती का वो था, और वी हैव तुलमुल, सो गणेश चतुर्थी. सो आई जस्ट ट्राई टू पोर्ट, जिससे मैं भी बहुत सीखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई जस्ट फील सो मच कनेक्टेड. सो इट इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन एंड दैट्स व्हाई कि अभी वो भी मेरा पार्ट ऑफ ये है कि आई जस्ट ट्राई ऑन इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सीन्स. Chinar, the best part of your painting I think was Chinar. What about that? Chinar जो था, that was a turning point painting I think of my career, because जब मैंने Chinar was the first painting that was so much loved and appreciated by people. So I keep on portraying Chinar in different hues. It's not always कि आपका कोई भी जो भी नेचुरल कलर होता है किसी भी चीज का, आप उसी में पोर्ट्रे करो. whatever feels good, whatever is close to your heart, whatever people appreciate. So मेरा एक, that is my dream कि I just keep on doing almost 100 of painting of Chinar in different patterns and do some different kind of color combinations and just try to portray them. So I'm in so much in love with that, and people have shown so much love and appreciation to that. We would like to see a Chinar of a painting of yours. Have you got it with you?
Yeah, I have got it with my. So we'll show this to the viewer. Yeah, sure. Shivani, it has been a wonderful talking to you, and you should give a message to art lovers, those who are also got married also, and after that also they can continue doing it if the passion is there. And with the passion, what message would you like to convey? मेरा बस एक मैसेज है कि जस्ट डोंट लेट गो इवन अ सिंगल डे इन योर लाइफ, मतलब वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आपको लगेगा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया. सो यूजुअल तो सब करते हैं, मतलब जॉब है, घर का काम है, वो दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, बट डू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट. एंड जो आपको पूरी लाइफ आपको लगे एट द एंड ऑफ, जब आप आई थिंक डेथ बेड पे हो, तो आपको लगेगा नहीं आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माई लाइफ. सो एंड द थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, you have to dedicate your time, you have to dedicate yourself for that, and you need the support of your loved ones, and you have to make them believe in yourself that you are doing better, you are doing good for them also, for and just take that one step, that is जो तुम लोगों को बहुत वो कर रहा है कि should I go for it or not, because that taking that one step is very important in life. Yeah, it's very important. Whether आपका passion कुछ भी है, it's book writing, it's singing, it's dancing, just give yourself a chance. Any art form. Just give yourself a chance कि बाद में regret न रहे I didn't go for it, और मैंने strive नहीं किया उसके लिए. Thank you very much, Shivani, for being with us. It has been a pleasure having you with us. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, आई एम सो थैंकफुल टू, आज मैं इस स्टेज पे जिस वजह से भी हूँ, अबाउट ड्यू टू लव ऑफ ऑल द पीपल हु आर अराउंड मी, माई फैमिलीज, एंड वो सब लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड है और जिनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, Shivani. Thank you so much.